यह कहानी है गांव के एक कपड़ा बुनने वाले गणेश की। गणेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह दिन भर अपने घर में कपड़ा बुनता और उन कपड़ों पे अपने हाथों से उस पे कढ़ाइयाँ करता, जो देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छे लगते थे। अपने द्वारा बनाए गए कपड़ों को बाज़ारों में बेचने जाता। उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों को लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता था। गणेश द्वारा जितना भी रुपया मांगा जाता था, लोग उसके बदले देने के लिए तैयार हो जाते। वह काफ़ी धनवान और संपन्न था। वह दिन भर अकेले मेहनत कर कपड़ा बुनता और उस पे कढ़ाइयाँ करता। एक रात की बात है, काफ़ी भारी वर्षा होने की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। गणेश के घर में भी काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाने के कारण उसकी बुनाई की मशीनें भीग गईं। अगली सुबह जब गणेश वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी सारी बुनाई की मशीनें भीग गई थीं। लकड़ी होने की वजह से उसकी सारी मशीनें सड़ गई थीं। वह देख काफ़ी हैरान हो गया और चिंता में पड़ गया कि अब मैं कैसे बुनाई करूँगा। गणेश बुनाई की मशीनों के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जंगल की तरफ जाने लगा। गणेश को बुनाई की मशीनों के लिए मजबूत और लंबी लकड़ियों की ज़रूरत थी। गणेश जंगल की ओर आगे बढ़ा और चारों तरफ देखने लगा कि कहाँ मजबूत और लंबी लकड़ियाँ हैं। चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी मजबूत और लंबी लकड़ी नहीं दिखी। गणेश जंगल के और अंदर जाने लगा। तभी उसको एक मजबूत और लंबे लकड़ियों वाला वृक्ष दिखा। वह वहां रुक उसे देखने लगा और बोला, मेरी ज़रूरतों को यह पेड़ पूरा कर सकता है, क्योंकि इसकी लकड़ियां मजबूत और लंबी है, जो मेरे मशीन के लिए पर्याप्त है। गणेश उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, तभी उस पेड़ से वृक्ष देव प्रकट हो जाते हैं। गणेश उन्हें प्रणाम कर पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वृक्ष देव बोलते हैं, मैं इस पेड़ पर ही निवास करता हूँ। तुम इस वृक्ष को क्यों काटना चाहते हो? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि तुम जंगल के वृक्ष को काटने के लिए आए हो? तुम मुझे वृक्ष काटने का वजह बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। तब गणेश वृक्ष देव को सारी समस्या बताता है और बोलता है कि बरसात की वजह से हमारी बुनाई की मशीनें सड़ गई हैं, जिसके वजह से मुझे पेड़ की लकड़ियों की ज़रूरत है। तब वृक्ष देव बोलते हैं, तुम इस पेड़ को मत काटो, उसके बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांग सकते हो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा और तुम इस पेड़ को काटने से छोड़ दो। तब गणेश खुश हो जाता है और सोचने में पड़ जाता है कि वह कौन सी इच्छा वृक्ष देव से मांगे जो उसे काफ़ी संतुष्टि प्रदान करे। वह काफ़ी सोचता है। काफ़ी देर सोचते सोचते वो वृक्ष देव से बोलता है, मुझे इस टाइम कोई भी इच्छा याद नहीं आ रही है। क्या मुझे आप कुछ समय सोचने का वक्त दे सकते हैं? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वृक्ष देव उसकी बात पर राजी हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, जब तुम्हें याद आए तब यहाँ पर आ जाना। और इतना बोल वृक्ष देव वहाँ से गायब हो जाते हैं। गणेश जंगल से घर की तरफ वापस लौटने लगता है। तभी उसकी मुलाकात उसके दोस्त नाई से होती है। नाई पूछता है, गणेश भाई क्यों उदास और मुरझाए हुए हो, क्या बात है? तब गणेश बोलता है, मेरी बुनाई की मशीन बरसात में गल गई है और मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। तभी वहाँ पे वृक्ष देव मिलते हैं और मुझे
लकड़ियाँ काटने से मना कर देते हैं और मुझे बोलते हैं तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। मैं क्या वरदान मांगूं? तब नाई दोस्त बोलता है तुम क्यों नहीं वृक्षदेव से राज्यपाट मांग लेते हो और हम दोनों उस राज्य में राज करेंगे। तुम राज्य का राजा रहना और मैं उस राज्य का मंत्री रहूंगा। गणेश बोलता है मैं और भी लोगों से राय लेता हूँ और पूछता हूँ मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। तब उसका दोस्त नाई यह सब करने से मना करता है और बोलता है गांव के बाकी लोग तुमसे ईर्ष्या कर सही राह नहीं बताएंगे, जिस वजह से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तुम मेरी बात मानो, तुम राज्यपाट मांग लो, यही सही होगा। गणेश घर की तरफ लौट आता है और अपनी पत्नी को जंगल की सारी घटनाएं बताता है। तब उसकी पत्नी बोलती है यह सब बकवास की चीजें हैं, तुम इस प्रकार का कोई भी वरदान वृक्षदेव से नहीं मांगोगे। हम दोनों काफी खुशहाल और समृद्ध हैं, तुम्हारा व्यापार भी काफी अच्छे ढंग से चल रहा है। तुम कुछ ऐसा वरदान मांगो जो तुम्हारे व्यापार को और आगे बढ़ा सके और हम दोनों को सुख संपत्ति वाला और धनवान बना सके। हमें किसी भी प्रकार का राज्यपाट की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान बताती हूँ, यह वरदान तुम वृक्षदेव से जाकर मांगना। इस वरदान की वजह से अपने व्यापार को 2 गुना आगे बढ़ा सकते हो और हम और भी धनवान और संपन्न हो सकते हैं। मनोज उसकी बातें सोचने लगता है और बोलता है ठीक है। अगले दिन गणेश जंगल पहुंचता है और पेड़ के पास पहुंच वृक्षदेव को पुकारता है। तभी वृक्षदेव वहां प्रकट होते हैं। वृक्षदेव गणेश को देख पूछते हैं क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अब गणेश बोलता है मैंने अच्छे प्रकार से सोच लिया है, मुझे 2 सिर और 4 हाथ चाहिए, जिससे मैं अपने मशीन को 2 गुने रफ्तार से चला सकूं और ज़्यादा कपड़ों की बुनाई कर सकूं। वृक्षदेव उसकी बात सुन कहते हैं तुम एक बार और सोच लो, क्या तुम्हें यही वरदान चाहिए कि कोई और वरदान चाहिए? तब गणेश बोलता है मैंने अच्छे प्रकार से सोच लिया है, मुझे यही वरदान चाहिए। वृक्षदेव उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजी हो जाते हैं और उसको वरदान दे देते हैं। अब गणेश के 2 सिर और 4 हाथ हो जाते हैं। यह देख गणेश काफी खुश हो जाता है और घर की तरफ वापस लौटने लगता है और बोलता है मैं 2 सिर और 4 हाथों वाला इस दुनिया में एकलौता इंसान हूँ। तभी गणेश एक गांव में प्रवेश करता है। गांव में प्रवेश करते ही एक छोटी सी बच्ची गणेश को देखकर चौंक जाती है और राक्षस शैतान दानव कहकर चिल्लाने लगती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। यह देख गणेश घबरा जाता है और उस बच्ची के समीप जाकर चुप कराने की कोशिश करता है। तभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और गणेश को बच्चा चोर समझ मारना शुरू कर देते हैं। गांव के लोग गणेश को इतना मारते हैं कि उस बेचारे गणेश की जान ही निकल जाती है। गणेश की मूर्खता ही उसके जान का कारण बनी।